इंडिया में फर्स्ट टू यूज़ वाला कॉन्सेप्ट रहता है, मतलब जो पार्टी पहले आ करके ट्रेडमार्क करवा लेती उसका एक अपर हैंड रहेगा, ठीक है। फिर जो रजिस्ट्रेशन होता है ट्रेडमार्क का, रजिस्टरिंग ट्रेडमार्क बिफोर यू यूज़ इट इज़ वाइटल। यूज़ करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। ये क्या होता है, इससे हेल्प होता है कि थर्ड पार्टी जो है ना आपके चीज़ों को क्लेम नहीं कर सकती और आपके जो ट्रेडमार्क है वो इन्फ्रिंज नहीं होगा और आपको अधिकार मिलेगा उसको यूज़ करने का। रजिस्ट्रेशन के प्रोविजंस देखेंगे 18 से लेकर 23 तक दिया गया है। रजिस्टर करने के लिए इंडिया में स्टेप्स को फॉलो करने हैं। पहला है रजिस्टर ट्रेडमार्क एजेंट को चूज़ करना है। इंडिविजुअल खुद भी कर सकते हैं या तो फिर किसी एजेंट या अटॉर्नी को हायर कर सकते हैं। वो फॉर्मेलिटीज़ को देख लेगा क्या क्या सर्च करने के लिए, ट्रेडमार्क को प्रिपेयर करने के लिए, फाइल करने के लिए, ये काम सारा वो कर लेगा, ठीक है। कौन कर लेगा, अटॉर्नी या एजेंट ना। फिर चूज़ करना है ट्रेडमार्क का क्लास को। जो ट्रेडमार्क होता है ना वो बेसिकली 45 क्लासेस हैं, उसके ऊपर बेस्ड रहता है। मतलब 45 क्लासेस के अंदर में ना उसको वो करना पड़ता है, रजिस्टर करवाना पड़ता है। तो यहाँ पे बोलता है कि जो भी फाइनलाइज्ड मार्क या सिंबल होता है उसको कैटेगरी जो होती 45 कैटेगरीज होती है उसमें सॉर्ट करना, चूज़ करना कि कौन से वाले कैटेगरी में फिट बैठता है। अप्रोप्रिएट ट्रेडमार्क क्लास को डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये भी अपना इंडिविजुअली कर सकते हैं, एजेंट अटॉर्नी के थ्रू कर सकते हैं। फिर फाइलिंग ऑफ द ट्रेडमार्क एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा। 18 में बात करता है ट्रेडमार्क एप्लीकेशन का, वो राइटिंग में होनी चाहिए, रजिस्ट्रार को देंगे। सिंगल एप्लीकेशन कर सकते हैं डिफरेंट ट्रेडमार्क के लिए, सिंगल एप्लीकेशन कर सकते हैं। हाँ, पेटेंट में हम लोग पढ़े थे कि पेटेंट में सिंगल एप्लीकेशन में सिंगल पेटेंट को ही हम लोग करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट ट्रेड्स के लिए सिंगल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद डिटेल्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगी, क्या क्या रिक्वायर्ड होगी एप्लीकेशन में, नेम एंड एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट, ट्रेडमार्क रिप्रेजेंटेशन, जो भी उसका वर्क है, लोगो है या डिज़ाइन है, जो भी ट्रेडमार्क करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या प्रोवाइड करता है, और डेट ऑफ फर्स्ट यूज़ इफ़ एप्लीकेबल, मतलब कब से इस्तेमाल करें उसकी डेट, ठीक है। फीस वगैरह देनी पड़ती है उनको। तो ऑनलाइन फाइलिंग करोगे तो 4500 रुपये फ़ीस है, स्मॉल 4500 रुपये, और फिजिकली फाइल करोगे तो 5000 रुपये फीस है, स्मॉल और स्मॉल या इंडिविजुअल या स्टार्टअप्स के छोटे काम के लिए, ठीक है। बड़ा या फिर कोई और एंटिटीज़ होंगी तो उसमें 9000 और 10,000 रुपये है, ठीक है। फिर बोलता है ट्रेडमार्क एप्लीकेशन जो है वो फाइल किया जाएगा थ्रू ट्रेडमार्क एजेंट के थ्रू या अटॉर्नी के थ्रू किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसे में किया जाता है तो पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाएगी उस व्यक्ति को, और ये जो फॉर्म है, फॉर्म TM-45-48, ये वाला एप्लीकेशन को लगाना पड़ेगा अगर कोई थर्ड पर्सन से करवा रहे हो, मतलब अटॉर्नी से या करवा रहे हो, एजेंट से करवा रहे हो तो, ठीक है। और वो फिर ये क्या करेगा, वो उसके बिहाफ में, ओरिजिनल ओनर के बिहाफ में इसको फाइल कर सकता है। फिर डिस्क्रिप्शन फॉर द ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट फॉर द ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो अटैच करने पड़ेंगे किसके, एप्लीकेशन के साथ, ठीक है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो बोलता है आधार कार्ड लगेगा, अगर अटॉर्नी एजेंट के थ्रू करवा रहे हैं तो TM-48 फॉर्म लगेगा, एफिडेविट लगेगा, ठीक है। उसके बाद फिर अदर डॉक्यूमेंट जो कि रिक्वायर्ड हो, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब लोगो हो गया जो भी ग्राफिकली, जैसे मैकडोनल्ड्स का M वाला अगर रजिस्टर करवाना था तो, ठीक है। पैन कार्ड लगेगा, ठीक है। कॉर्पोरेट कंपनीज इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड हो जाती है तो एक इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलता है तो वो लग सकता है, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट हम लोग का कि प्रूफ ऑफ द कंपनी लिमिटेड लाइबिलिटीज, मतलब वही है, एड्रेस और नेम वगैरह भी का भी एक प्रूफ लग सकता है, ठीक है। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या उसके ट्रेडमार्क एप्लीकेशन लगाने में एग्जामिनेशन होता है। एग्जामिनेशन मैंने चेक करेगा, ठीक है। तो क्या क्या चेक करेंगे, तो रजिस्ट्रार चेक करेगा क्या चीज़ सिमिलर तो नहीं है कोई और ट्रेडमार्क से, या फिर लीगल स्टैंडर्ड को मीट करता है कि नहीं करता है। एक्सेप्टेबल अगर होगा तो फिर नेक्स्ट स्टेप में प्रोसीड करेगा। ऑब्जेक्शंस अगर आएंगे तो उसको देखेगा और उसको और सवाल कर सकते थे, ऑब्जेक्शंस आए तो फिर एप्लीकेंट को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेप 5 हमारा है, स्टेप 5 बात करता है पब्लिकेशन ऑफ द जर्नल की। पब्लिक स्क्रूटनी के लिए हम लोग मतलब अलाउ थर्ड, मतलब वही है कि पब्लिकेशन करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग बात करें ऑब्जेक्शंस की ना, ऑब्जेक्शंस के बारे में पहले बात कर ली, लेकिन ऑब्जेक्शंस कब आएंगे, जब हम लोग उसको पब्लिकेशन करेंगे। पब्लिकेशन कहाँ करेंगे, ट्रेड जर्नल में, पब्लिक स्क्रूटनी के लिए, लोगों को मतलब लोगों की ओपिनियन जानने के लिए, मतलब लोगों को से पूछने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको पब्लिकेशन पब्लिक कर देंगे, ठीक है, पब्लिश कर देंगे।
उसके बाद थर्ड पार्टी जो है वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है 3 month ऑफ द डेट ऑफ द एडवर्टीजमेंट, ठीक है। उसके बाद कोई ऑब्जेक्शन अगर आता है तो अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो ठीक है, उसको कंसिडर किया जाएगा। अगर नो ऑब्जेक्शन इज रेज विद इन 3 months तो क्या बोलते हैं नहीं हुआ तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब अप्रूव हो जाएगा। अगर आता है, अपोज करता है, तो काउंटर स्टेटमेंट देना पड़ेगा और सबमिट करना पड़ेगा। मतलब वही है कि जवाब देना पड़ेगा। काउंटर स्टेटमेंट कौन करेगा? जो एप्लीकेंट रहता है ना, वो काउंटर स्टेटमेंट फाइल करेगा और रजिस्ट्रार डिसाइड करेगा कि ग्रांट करना है कि नहीं करना है किसी को ये मतलब रजिस्ट्रेशन मतलब आगे बढ़ाना है कि नहीं ट्रेडमार्क को, ये रजिस्ट्रार डिसाइड करेगा। और एक बार डिसाइड हो गया तो फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर नो अपोजिशन होता है, कोई अपोजिशन नहीं होता है, तो इन दैट केस इन द फेवर ऑफ एप्लीकेंट ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड फॉर 10 years, 10 साल के रजिस्टर कर देंगे उसको। देन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन दी जाएगी और एप्लीकेंट को एक्सक्लूसिव राइट मिल जाएगा यूज़ करने के लिए ट्रेडमार्क को, ठीक है। उसके बाद फिर बस ख़त्म हो गया। हाँ, ये जो प्रोसेस है ना वो 6 महीने से लेकर 2 साल तक हो सकता है।